नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, मैं फिर से आ गया एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी हम लोग सुनने वाले हैं, ये कहानी संजना की है। तो आगे की कहानी हम उन्हीं के पर्सपेक्टिव से सुनेंगे। मगर हाँ दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा। दोस्तों, आप भी जब कहानी सुनेंगे तो छोटी मोटी डिटेल्स इस कहानी में नहीं है, जैसे कि वो कहाँ की बात है, कॉलेज का नाम क्या है, या फिर स्कूल का क्या नाम है, या फिर उनकी सिस्टर का क्या नाम है, उनके सिस्टर के फ्रेंड का क्या नाम है। दोस्तों, ये छोटी मोटी डिटेल्स जो उन्होंने नहीं बता पाई, उनके अनुसार ये वो भूल गई है। तो दोस्तों, कहानी को एंजॉय करें। और दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी आज से कुछ 15 साल पहले की है। तब मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी। उन दिनों हमारे स्कूल में एक अफवाह फैली हुई थी कि हमारे जो स्कूल है उसका टॉप फ्लोर यानी कि छत हॉन्टेड है। कहा जाता था कि वहाँ पे कोई बच्चे आके सुसाइड कर लेते थे। उसके चक्कर में उस जगह को ताला लगा दिया गया। तो दोस्तों, उसके बाद काफ़ी दिन बाद मेरी अपनी बहन से बात हुई। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरी जो बहन है वो मेरे स्कूल से पास आउट थी। वो करीबन मुझसे 15 से 16 साल बड़ी थी। और मैं अपनी दीदी के साथ बैठकर रात को बात कर रही थी। और ऐसी बात करते करते उन्होंने मुझे अपना एक हॉरर इंसिडेंट बताया, और वही हॉरर स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। उन दिनों हम 6th क्लास में थे। हमारा स्कूल का जो टॉप फ्लोर था उसके ऊपर एक कॉरिडोर बना था। उस कॉरिडोर के कॉलम्स में हमारी क्लासेस थी। उस कॉरिडोर के सबसे लास्ट में हमारा एक वॉशरूम था, लेडीज़ वॉशरूम। उस वॉशरूम में एक अजीब सी कहानी थी। कहा जाता था कि एक लड़की थी जिसने चीटिंग करते करते उस टॉयलेट में जाके छुप गई, और कुछ टीचर्स को पता चल गया। तो उन्होंने उसको पकड़ने के लिए उस टॉयलेट में रेड मारी, देसी भाषा में रेड मारी। इसके चक्कर में वो लड़की इतनी डर गई कि उसने बाथरूम के अंदर ही सुसाइड कर लिया। और कहा जाता था कि उस लड़की की आत्मा आज तक उस टॉयलेट में है। और इस चक्कर में उस समय उस टॉयलेट में जो भी लड़के जाती थी, कोई भी अकेला नहीं जाता था, या तो कोई दोस्त या तो कोई दुश्मन के साथ जाता था। उसके बाद उस यही बात करते करते करीबन काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन हमारा 3rd पीरियड ओवर हुआ था, और मेरी दोस्त को टॉयलेट लगी। तो उसने मुझे बोला कि यार चल ना टॉयलेट करते यार, बेको टॉयलेट में मैं अकेले नहीं जाऊँगी, तू भी साथ चल। तो मैं तो ये सब बातें जानती थी, तो मैंने भी उसको मना नहीं किया। और ख़ास कि मेरी दोस्त थी यार, इतनी प्यारी दोस्त थी, ऐसे कैसे मना कर देती। मैं उसके साथ चली गई। कुछ देर बाद वो टॉयलेट के अंदर चली गई और उसने डोर लॉक कर लिया। कुछ देर होने के बाद अचानक से उसने ज़ोर ज़ोर से अपने टॉयलेट का गेट खोलना शुरू किया। मैंने उससे बोला कि भाई जल्दी क्या है, आराम से गेट टूट जाएगा। तो उसने बोला यार कि यार गेट खुल नहीं रहा है, मैं गेट खोलने की कोशिश कर रही हूँ, गेट खुल नहीं रहा है। मैं घबरा गई। मैंने सोचा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, गेट नहीं खोले। मैंने बोला यार वापस कोशिश कर, नाटक मत कर, समझी, मस्ती मत कर, अभी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही यार, वाकई में मेरे से गेट नहीं खुल रहा है, तू बाहर से देखना कुछ हो। मैंने भी बहुत कोशिश की, मगर वो गेट नहीं खुला। हम दोनों काफ़ी टेंशन में आ गए कि भाई करे तो करे क्या। अब मैंने उसको बोला कि यार तू यहीं पे रुक, मैं टीचर्स को लेके आती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, मेरे को डर लग रहा है, अंदर लाइट भी नहीं है। तो उसने बोला क्या लाइट नहीं है? अभी अभी तो मैं तो बाहर खड़ी हूँ, बाहर तो लाइट चल रही है, अंदर किसी लाइट नहीं है। तो उसने बोला कि पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आता, बस यहाँ पे लाइट नहीं है यार, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकल, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, मैं नहीं जानती, बस तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। तो मैंने भी हिम्मत देते हुए बोल दिया कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी, तू खड़ी रहे, हम इंतज़ार करेंगे, कोई टीचर है। मगर
मैं जानती थी कि मेरे वहाँ पे खड़े रहने से कुछ होगा नहीं, तो मैं चुपचाप वहाँ से बिना बताए वहाँ से निकल गई। मैं टीचर को ढूंढने चली गई। वहाँ पे काफ़ी देर पूछने के बाद मेरे को एक टीचर मिले, मैडम थी वो। तो उनको मैं लेके टॉयलेट में गई। अब मैं जिससे कॉरिडोर के एंड में पहुंची थी तभी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। हम दोनों दौड़ के उस वॉशरूम में गए और हम दोनों ने गेट खोलने की कोशिश की। हम में क्योंकि लिए दम ज़्यादा नहीं था तो हमने स्वीपर को बुलाया। उस स्वीपर ने गेट तोड़ा। उसके बाद वो लड़की की, यानी कि मेरे दोस्त की, वहाँ पे बेहोशी की हालत में वहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी थी। हम सब ने उसको क्लास में ले गए। हम लोगों ने उसको जगाया। उसने बोला कि जितनी देर मैं तेरा नाम पुकारती रही, पता नहीं तू जवाब नहीं दे रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। कुछ देर के बाद मेरे कान के पीछे से धीरे से कोई आवाज़ आई। मुझे पसंद है। मैं बहुत डर गई यार, और भी सुनते ही मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद अगला सीन मुझे याद है कि मैं यहीं पे तुम्हारे सामने पड़ी। उस दिन के बाद से आज तक लोगों का यही मानना है कि वो प्लेस, वो वॉशरूम पूरा हॉन्टेड है। उसके बाद हमारे यहाँ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आ गए कि उस टॉयलेट में आइंदा के बाद कोई भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और मेरी कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले नई हॉरर स्टोरीज़ के लिए नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई हॉरर स्टोरी आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। और दोस्तों, चलता हूँ और फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।